तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। कल मैं अपने रूम में था। कल मैं अपने रूम में था। यस्टरडे आई वॉज इन माई रूम। यस्टरडे आई वॉज इन माई रूम। मैं टीवी देख रहा था। कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस। आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न। आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, टीवी। मैं टीवी 30 मिनट तक देखता रहा। मैं टीवी 30 मिनट तक देखता रहा। आई केप्ट ऑन वॉचिंग टेलीविज़न 30 मिनट। आई केप्ट ऑन वॉचिंग टीवी यानी टेलीविज़न 30 मिनट्स। अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा। अचानक, ऑल ऑफ सडन या सडनली, इन अ निक ऑफ टाइम, वी कैन से इन मल्टीपल वे। ऑल ऑफ सडन माई फ़ोन स्टार्टेड रिंगिंग। माई फ़ोन स्टार्टेड रिंगिंग, मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन उठाया। मैंने फ़ोन उठाया। आई पिक्ड अप माई फ़ोन। आई पिक्ड अप या आप पिक्ड अप के बाद में आप माई ना लगाओ, डायरेक्ट फ़ोन बोल दो। आई पिक्ड अप फ़ोन। हेलो किया। हेलो किया दैट मीन आई सेड हेलो। सिंपल है, आई सेड हेलो, मतलब मैंने अपनी तरफ से कहा हेलो, तो आई सेड हेलो। उस तरफ से मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। उस तरफ से दैट मीन फ्रॉम दैट साइड, ये भी हो सकता है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। माई फ्रेंड सेड टू मी। माई फ्रेंड सेड टू मी फ्रॉम हिज साइड। फ्रॉम हिज साइड, ये भी आप लगा सकते हो। फ्रॉम दैट साइड भी आप लगा सकते हो। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, क्या तुम बाज़ार चलना चाहोगे? मैं बाज़ार जा रहा हूँ, क्या तुम बाज़ार चलना चाहोगे? तो मैं बाज़ार जा रहा हूँ दैट मीन आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट। क्या तुम बाज़ार चलना चाहोगे? सो यहाँ पर वुड का यूज करके हम बना सकते हैं। वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट? वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट? नेक्स्ट सेंटेंस है। मैंने कहा हाँ बाज़ार तो जाना है बट शाम में जाऊँगा। मैंने कहा आई सेड, हाँ का मतलब यस। आई सेड यस। बाज़ार तो जाना है, बाज़ार तो जाना है दैट मीन आई हैव टू गो टू मार्केट। आई हैव टू गो टू मार्केट। बट शाम में जाएंगे या शाम में जाऊँगा तो विल लगाइए। आई विल गो इन टू द इवनिंग टाइम। आई विल गो इन द इवनिंग। सो आई हैव टू गो टू मार्केट बट आई विल गो इन द इवनिंग। क्योंकि मुझे कुछ हरी सब्जियां भी मार्केट से ख़रीदनी है। क्योंकि बिकॉज मुझे कुछ हरी सब्जियां भी मार्केट से ख़रीदनी है। आई हैव टू बाय सम ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। आई हैव टू बाय सम ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट है उसने कहा ठीक है मैं शाम को तुम्हारे घर पर आता हूँ। उसने कहा मतलब ही सेड। ही सेड। ठीक है मतलब ओके। मैं शाम को तुम्हारे घर पर आता हूँ मतलब कि मैं शाम को तुम्हारे घर पे आऊँगा। आप सेंटेंस को ऐसे बनाइए। आई विल कम टू योर हाउस इन द इवनिंग। आई विल कम टू योर हाउस इन द इवनिंग। फिर मुझे भूख का एहसास हुआ। फिर मुझे भूख का एहसास हुआ। फिर मतलब देन आई रियलाइज्ड, देन आई फेल्ट हंग्री। सिंपल सा है, मतलब मैंने महसूस किया। आप रियलाइज्ड भी लगा सकते हो, सिंपली आप फेल्ट का यूज करिए। देन आई फेल्ट हंग्री, तब मुझे भूख का एहसास हुआ या मुझे भूख लगा। मैं किचन की तरफ गया और देखने लगा क्या कुछ खाने के लिए है। मैं किचन की तरफ गया, जब किसी तरफ जाते हैं तो आप टुवर्ड्स का यूज किया जाता है, तो हम कह सकते हैं मैं किचन की तरफ गया। आई वेंट टुवर्ड्स द किचन। आई वेंट टुवर्ड्स द किचन। मैंने लंच किया और आराम करने के लिए बेड पर गया। मैंने लंच किया। आई हैड अ लंच। मैंने लंच किया दैट मीन आई हैड अ लंच। मैंने लंच
किया, आई हैड अ लंच। और आराम करने के लिए बेड पर गया, एंड वेंट टू द बेड टू टेक रेस्ट। अब टू टेक रेस्ट भी लगा सकते हो, फॉर द रेस्ट भी होता है, तो टू टेक रेस्ट। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद दैट मीन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, सो देयर वाज अ साउंड ऑफ नॉकिंग डोर। देयर वाज अ साउंड ऑफ नॉकिंग डोर, या नॉकिंग द डोर भी आप कर सकते हो, KNOC, KNG, नॉकिंग द डोर। मैंने दरवाज़ा ओपन किया और देखकर दंग रह गया। मैंने दरवाज़ा ओपन किया और देखकर दंग रह गया। आई ओपनड द डोर, आई ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा ओपन किया। देखकर दंग रह गया मतलब आई गॉट सरप्राइज्ड। सो आई गॉट सरप्राइज मतलब आई लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आई ऑलरेडी मैंने लगा दिया है। आई ओपन डोर एंड गॉट सरप्राइज्ड, मैं चकित रह गया, सरप्राइज हो गया। दरवाजे पर मेरे बचपन का दोस्त था, दरवाजे पर मेरे बचपन का दोस्त था। इट वॉज माई फ्रेंड एट द डोर, इट वॉज माई फ्रेंड एट द डोर। जिसके साथ मैं स्कूल जाया करता था, जिसके साथ मैं स्कूल जाया करता था, तो जिसके साथ मतलब विथ होम आई यूज़ टू गो टू स्कूल। चूँकि बहुत पुरानी बात है, ऐसा हुआ करता, तो आप यूज्ड का यूज करेंगे। विथ होम आई यूज़ टू गो टू स्कूल। आप चाइल्डहुड जोड़ना चाहते हो तो चाइल्डहुड भी इसमें जोड़ सकते हो। आई यूज़ टू गो टू स्कूल इन माई चाइल्डहुड। आगे है, हम एक दूसरे के गले लगे। वी हग्ड ईच अदर, हम एक दूसरे के गले लगे। वी हग्ड ईच अदर। वह अंदर आया, ही केम इनसाइड, ही केम इनसाइड। मैंने उसे सोफ़ा पर बिठाया और चाय ऑफ़र किया। मैंने उसे सोफ़ा पर बिठाया और चाय ऑफ़र किया। तो मैंने उसे सोफ़ा पर बिठाया मतलब ये कॉस्टिव टाइप का सेंटेंस है। आई मेड हिम सिट ऑन द काउच। सोफ़ा मतलब काउच, सो आई मेड हिम सिट ऑन द काउच। और चाय ऑफ़र किया मतलब आई सर्व्ड टी, तो आई लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई सर्व्ड, आई ऑफर्ड टी, आई मेड हिम सिट ऑन द काउच एंड ऑफर्ड टी। हम दोनों काफ़ी समय बाद मिले थे। काफ़ी समय बाद मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और मैंने कहा, और बताओ कैसे यहाँ आना हुआ। मैंने कहा मतलब आई आस्क, आई सेड, मैंने कहा आई सेड। और बताओ कैसे यहाँ आना हुआ। तो देखिए, जब ऐसे सेंटेंस हमें मिलते हैं तो हम व्हाट ब्रिंग्स यू हियर का यूज करते हैं, और आप ब्रॉट का यूज करेंगे। व्हाट ब्रॉट यू हियर मतलब आप यहाँ कैसे आए, आपका यहाँ कैसा आना हुआ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही सेड, या उसने कहा, ही सेड, बस मैं यहाँ ऑफिस के काम से आया था, सोचा आपसे मिलता चलूँ। सो जस्ट आई केम हियर फॉर द ऑफिस वर्क, या विद द व्यू टू ऑफिस वर्क, आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हो। जस्ट आई केम हियर फॉर द ऑफिस वर्क। सोचा आपसे मिलता चलूँ, आई थॉट, सोचा मतलब आई थॉट मैं आपसे मिलता चलूँ। सो आई वुड कम टू मीट टू यू, ये भी हो सकता है। आई वुड कम टू मीट टू यू, सोचा आपसे मिलता चलूँ, इसका ये भी हो सकता है कि सोचा मुझे आपसे मिलना चाहिए। सो आई शुड मीट टू यू, आई थॉट आई शुड मीट टू यू, मुझे आपसे मिलना चाहिए। तो
ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन था। ये बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप बिगनर्स हैं या इंटरमीडिएट में हैं तो आप ऐसे सिंपल वर्ड का यूज करिए, सिंपल सेंटेंस का यूज करिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।